के श्रोतागण और मंच पर बैठे हमारी सोसाइटी के सूझवान विचारवान जो व्यक्ति हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 23 सितंबर का एक्चुअली प्रोग्राम था, क्योंकि 23 सितंबर आप जानते हैं कि नेचर ने साल में 2 दिन ऐसे बनाए हैं जहां दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 12 घंटे का रात होता है, 12 घंटे दिन। इसलिए कुदरत के इस नियम को ध्यान में रखते हुए जे इक्वालिटी की भावना पैदा करने के लिए 23 सितंबर पैगाम का बर्थडे बनाया। इसके पीछे यही सोच थी कि इक्वालिटी की भावना जितनी देर तक हम सोसाइटी में नहीं लाते, उतनी देर तक ऊंच नीच भेदभाव समाप्त नहीं होता। और नेचर ने खुद ही साल में 2 ऐसे दिन बनाए हैं। बाकी दिन तो बड़े छोटे होते रहते, कभी रात बड़ी होती, कभी दिन बड़ा हो जाता। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जहां दिन रात बराबर होती है। इसलिए आज हम अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किन हालातों में अपना जीवन आरंभ किया था, किस लेवल पर पहुंचे, देश विदेश में अपना डंका बजाया, और फिर हमें ये आदेश दिया कि हमने अपने जीवन में क्या करना है। उनके निर्देश बड़े सिंपल, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत देर बाद मालूम हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, स्कूल में पढ़ाई की। मैं जस्टरडे गांव में ही था और कल ही इधर आया हूँ। क्योंकि जब मैं अपने पिछोकड़ को देखता हूँ तब मेरे को रियलाइज होता है कि कैसे जीवन के इतने छोटे से समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा फुले की तैयार की हुई गाइडलाइंस के मुताबिक आगे बढ़कर काम किया और हम लोग पढ़ सके। बड़ी अजीब बात है, जब हम पढ़ने जाते थे तो 5 साल में स्कूल में दाखला मिलता था और 5 साल में स्कूल गांव से 3 किलोमीटर था।
3 किलोमीटर हम स्कूल में पढ़ने जाते थे पहली क्लास में, और 3 किलोमीटर आना है। आज ये हम सोच भी नहीं सकते कि 3 किलोमीटर दूर 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, और अकेला मैं नहीं था, गांव के और बच्चे भी थे। आज अगर हम बच्चे को कहते हैं कि स्कूल में जाना है, तो उसके लिए स्कूल में जाने और आने का भी प्रबंध करते हैं। लेकिन उस समय में कोई रोड पक्की नहीं होती थी, रास्ते भी कच्चे नहीं होते थे, पगडंडियां होती थी। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए खेतों के बीच में जाना होता था, क्योंकि मेन जो रोड होते थे, जो गाड़ी रास होते थे, वो तो नीचे ऊंचे नीचे कपड़ खोले वाले होते थे। क्योंकि गाड़ी ऊपर उतर चलना है बैलगाड़ी ने, तो कोई पक्का इंतजाम तो नहीं होता था। क्योंकि yesterday मैं गांव में ही था, क्योंकि उसी गांव में अब मैंने ये सोचा कि अभी मेरे गांव में कोई कच्चा मकान नहीं है। आज किसी कोई कच्चा मकान नहीं है मेरे गांव में, और मेरा जो कच्चा मकान था वो भी मैं अभी पक्का बना रहा हूं। लेकिन मैंने तो गांव में रहना नहीं है, फिर गांव में पक्का मकान बनाने का क्या? मेरे को वो गांव वाले लोग कहते हैं कि भाई आपने तो इधर रहना नहीं, क्योंकि 1963 से मैंने गांव छोड़ दिया। जब मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा कर मेरे को सर्विस मिली 1963 से, मैं HMT पंजौर में आ गया। और जो मेरा गांव का घर था, कच्चा घर था, अभी उस कच्चे घर को मैं केवल 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, गांव में बड़े से बड़े जिम्मेदार के मकान से ऊंचा बना रहा हूं, और केवल गांव के लिए बना रहा हूं, नहीं तो कहना नहीं। ये भावना जो मेरे अंदर पैदा हुई है, उस भावना के साथ, उसको भावना के रूप में नहीं, उसको फैक्ट के रूप में, हकीकत के रूप में। क्योंकि आज मेरे गांव में कोई कच्चा मकान नजर नहीं आ रहा, किसी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कच्चा मकान नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। मेरे गांव में लगभग 85 शेड्यूल्ड कास्ट के घर हैं आज, लेकिन उन 85 में से लगभग हर एक परिवार का एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री में रहता है। मेरे भी 2 भाई 3 भाई हैं हम, मेरे 2 छोटे भाई भी यूके में रहते हैं, मैं ही इधर रहता हूं। इस किस्म की हकीकत जब आज हमारे सामने आती है, तो मेरे को फिर वो कहते हैं कि तू आपने इधर रहना नहीं, करना नहीं, फिर मकान क्यों बना रहा हूं? तो तब मैंने उनको ये बताया, ये मकान मैं गांव की आने वाली जनरेशन के लिए बना रहा हूं, क्योंकि उनके लिए अब उन्होंने क्या कर, उन्होंने देखा नहीं है उनके पहले वाली जनरेशन के साथ क्या होता था। उनको ये याद कराने के लिए कि इधर उनके लिए पढ़ने का इंतजाम किया जाएगा, उनके लिए लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा, उधर को रहने के लिए इंतजाम किया जाएगा, उनको हर किस्म की सुविधा इधर दी जाएगी, ताकि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ करना है, और वो करना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको दिया।
इसलिए आज जब मैं अम्बेडकरवाद के बारे में सोचता हूँ कि समाज परिवर्तन के प्रेरणा और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर आधारित जीवन शैली ही एक रियल और सच्चा अम्बेडकरवाद है। आज हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब ऑपरेट कर रहे थे वो किन ऑपरेशन से निकले? मैं जब आपको देखता हूँ कि जब मैं छोटा था, 8वीं तक स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। गांव में तो स्कूल नहीं थे। 8वीं के बाद 10वीं तक जो स्कूल था वो उससे 5 किलोमीटर गांव से, उससे भी 2 किलोमीटर आगे था, फगवाड़ा शहर में। तो उस समय फगवाड़ा शहर में पढ़ने जाना 5 किलोमीटर हर रोज, फिर वापस आना। और उसके बाद जब उधर से जाते थे, रामगढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता था, उधर पॉलिटेक्निक था। तो रेलवे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय स्टीम इंजन ऑब्सोल्यूट कर डीजल इंजन लागू कर रही थी। तो एक स्टीम इंजन उन्होंने रामगढ़िया पॉलिटेक्निक को दिया, जो ओल्ड स्टीम इंजन था। तो वो स्टीम इंजन उधर रोड के ऊपर रेलवे लाइन बनाकर उन्होंने पॉलिटेक्निक तक लेकर गए। तो हम स्कूल में पढ़ने जाते थे उधर से, रास्ते से। तो तब मेरे को उधर किसी ने बताया कि इधर एक कॉलेज है जहाँ रेलवे के इंजन बनने हैं। तो ये तो मालूम नहीं होता था कि इधर रेलवे के इंजन बनने हैं। तो मेरे मन के अंदर ये बात एहसास पैदा हो गया कि उसी कॉलेज में पढ़ना है जहाँ रेलवे के इंजन बनते। अब पता कुछ नहीं है। मैट्रिक का एग्जाम दे दिया। मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद मेरे को घर में कोई ज्यादा धन दौलत नहीं था पढ़ने के लिए। तो एक मजदूर को 2.25 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती थी। 2.25 रुपए मेरे को एक दिन की दिहाड़ी मिलती। एग्जाम मैट्रिक का देने के बाद 2 महीने की रिजल्ट आने में लगता था। 2 महीने मैंने एक शुगर मिल में वर्कर का काम किया और 2.25 रुपए रोज के मिलने के हिसाब से 2 महीने में मेरे को 105 रुपए मिले। अभी उस 105 रुपए से मैंने रामगढ़िया पॉलिटेक्निक में और 3 ईयर मैकेनिकल कोर्स में एडमिशन ले लिया था। अब उधर जाकर मेरे को पहली दफा पता लगा, जब वर्कशॉप का पीरियड आया तो कुर्ता पजामा पहना हुआ मैं उधर स्कूल में गया, कॉलेज में गया। तो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट निकाल लिया बाहर, इधर आ जरा, वर्कशॉप में पैंट पहन कर आना है, पजामा नहीं चलेगा। तो उस समय फर्स्ट टाइम में जीवन में मैंने एक पैंट सिलाई, क्योंकि कॉलेज में पॉलिटेक्निक में एंट्री, वर्कशॉप में एंट्री बंद सी, लूज ड्रेस की, पैंट पहन कर ही कराना। अभी आप समझ सकते हैं कि इस किस्म का व्यक्ति जिसको ये जीवन का कुछ आगे कैसे चल रहा है मालूम ही नहीं है, वो इधर आज हमें बातें बता रहा है। क्योंकि इस प्रोसेस से हम निकले और उस
प्रोसेस से निकलने के लिए मैंने जब वो 2 महीने उधर काम किया तो 105 रुपए मिले मेरे को 2 महीने में काम करने के, और 105 रुपए से मैंने एडमिशन ली और किताबें ली उधर। फिर भी पैदल आना जाना था, गांव से पंच कॉलोनी पैदल ही आना था, पैदल ही जाना था। और तब मेरे को ये मालूम हुआ कि इधर एडमिशन मिल गई मेरे को। एडमिशन मिलकर जब मैं एडमिशन लेने के लिए पैसे चाहिए थे मेरे को, तो 2 महीने में काम किया, 2.25 रुपए रोज मिलने से 105 रुपए मिले। लेकिन जब मैं पढ़ना चालू किया तो फर्स्ट ईयर में मेरे को 853 रुपीज स्टाइपेंड मिला। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये किसने कर दिया। उस समय मेरे को ये एहसास हुआ, समझ लगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के पढ़ने के लिए ये परमिशन किया। जब एक मजदूर को 2 महीने काम करने के लिए 105 रुपए मिलते हैं और उस मजदूर को पढ़ने के लिए 1 साल में 853 रुपए मिलते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। क्यों किया? तब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना चालू किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? लेकिन जब मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लाइफ एंड मिशन को पढ़ना चालू किया तो वो किन मुसीबतों के साथ, जिनको स्कूल में अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था, बाहर ही बैठकर पढ़ता था, उसने जो कुछ कर दिया उससे हम जब पूरा दिन काम करते तो 2.25 रुपए दिहाड़ी के मिलते हैं, और जब पढ़ते हैं तो फिर 853 रुपए साल के वजीफा मिलता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चेला बन गया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही मेरे लिए एक व्यक्ति रहा मेरे सामने, जिसके बारे में मेरे को काम करना है और जो उसकी डायरेक्शन है उसके बारे में मेरे को आगे बढ़ना है। ये मेरे जीवन का जो पहला वृत्तांत है, जिसको ध्यान में लेकर जब मैं वो 3 साल डिप्लोमा पास किया तो कॉलेज से हमें नौकरी पर ले गए। HMT फैक्ट्री बढ़ रही थी उधर से ले गया वो, और उधर कॉलेज में उधर जब उधर पंजौर में HMT फैक्ट्री बनती थी तो उस फैक्ट्री में हमने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब मैं पिछले हफ्ते गांव में गया, मकान जो बना रहा था वो बढ़ रहा था, तो एक और बड़ी अजीब घटना मेरे सामने वापर रही। क्या उसी गांव में, मेरे गांव में अभी कोई कच्चा घर नहीं है, सब पक्के खेत शेड्यूल कास्ट के हैं, वे सब जिम्मेदारों के हैं, किसी को भी है, कोई कच्चा घर नहीं है, पक्के घर रह सकते हैं। और ऑलमोस्ट हर गांव से शेड्यूल कास्ट में से एक व्यक्ति जो है वो बाहर ब्लैक में रहता है। मेरे 2 जंगल ब्रदर भी ब्लैक में ही रहते हैं। तो जब मैं उधर सोचता था कि जब मैं ज्वाइन करने आया पंजौर में, मतलब फुवाड़े के नजदीक मेरा गांव है, वहां से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पंजौर आया
पंजौर में लिखा हुआ था आपको दो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, 3 साल तक सर्विस साढ़े को जरूर करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका कोई वो जिम्मेदार शख्स हो जो आपकी गारंटी ले कि आप 3 साल सर्विस छूट कर नहीं जाएंगे। तो गांव के 2 जिम्मेदार मेरे साथ मेरी पढ़ने की स्पीड को ध्यान में रखते हुए अपना घर का काम छोड़कर मेरे साथ पंजौर आए, वो मेरी जमानत देने के लिए 2 व्यक्ति। और आज जब मैं उधर उन व्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ कि जो 2 व्यक्ति गांव के जिम्मेदार हैं, उनके पास जमीन है, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो अपना खर्चा कर किराया मेरे से नहीं लिया उन्होंने। वो मेरी जमानत देने के लिए वो उधर HMT पंजौर में आए, और उसके बाद एक दिन वो मेरे को ठहरे, और उसके बाद फिर वो घर को आए। अभी जब मैं आज उनकी हालत देखता हूँ, वो जो मेरे को वो जिम्मेदार है, वो मेरे को जो इधर पंजौर में छोड़ने आए, आज उनसे ज्यादा जमीन मेरे पास है। हालात क्या है, क्योंकि उसके बाद 75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि कुछ एक व्यक्ति था, उसके पास 700 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा मैं 20 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता, तो जो बाकी जमीन थी वो सरप्लस हो गई, और जो सरप्लस जमीन है वो शेड्यूल्ड कास्ट ले सकता है, और शेड्यूल्ड कास्ट जो ले सकता है जमीन, सरप्लस जमीन जो है, वो जमीन उस समय उस जमीन का रेट रखा था 2900 रुपए 1 एकड़ का, 3000 भी नहीं, 2900 रुपए 1 एकड़ का उन्होंने कीमत रखी थी, और 6 एकड़ शेड्यूल्ड कास्ट ले सकता था। लेकिन मैंने वो 6 एकड़, 3 भाई थे तब तक, और तीनों भाइयों ने 6 एकड़ मेरे ना, 5 एकड़ उनके ना, 17 एकड़ जमीन, 16 एकड़ जमीन हमने ली थी 3200 रुपए एकड़ के हिसाब से। आज उस जमीन का रेट जो हमने 3200 रुपए एकड़ लिया था, आज 56 लाख रुपया एकड़ का रेट है। 56 लाख रुपीस। वो जो 13 एकड़ जमीन मेरे पास है, उसका 56 लाख रुपया 1 एकड़ की जमीन हो गई। अब ये जो जमीन मेरे पास है, मैं रियलाइज करता हूं, सोचता हूं, क्या ये मेरी कोई करामात है? ये मेरे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फूले ने जो जद्दोजहद की थी, उस जद्दोजहद का फल है, और उस जद्दोजहद के फल के मुताबिक तजद्दुद तेरे पास ये है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितनी देर तक आप जीता है, इसका कम से कम आधा हिस्सा जो है वो उन शेड्यूल्ड का लोगों के लिए लगा। इस स्पिरिट के साथ मैं काम कर रहा था, तो अभी तब मैंने कहा कि इस गांव में ज्यादा से ज्यादा किसी जिम्मेदार का 3 मंजिला मकान है, 10 फुट 11 फुट का उसका। तेजिंदर सिंह, इधर 3 मंजिला नहीं, गांव में 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, और गांव के लोगों के लिए, शेड्यूल्ड का लोगों के लिए
बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए इधर डिफरेंट किस्म की टेक्निकल एक्सपर्ट नॉलेज ज्ञान देना। ये काम करने के लिए मेरे पास तो काम थोड़ी होने लगा। आज वो जमीन जो है मेरे पास, उसका 3.5 लाख रुपया साल का मेरे को वो हारा आता है, जिसको दिए हुए 3.5 लाख रुपया साल का। और आप समझ सकते 3.5 लाख रुपया साल का तेंदुल सिंह को मिल रहा है वो जमीन का। और वो जमीन मिली काहे के लिए कि तेजेंद्र सिंह शेड्यूल्ड कास्ट है, इसलिए उसको मिली। तो तेजेंद्र सिंह को मैं फिर बाहर बैठकर सामने बताता हूँ शीशे के सामने, ओ तेजेंद्र सिंह समझ कर सोच, ये तेरे को जो मिला है ये उन गरीब गुरबे साथी जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके ऊपर उनकी सहायता के लिए मिला है। तो उसके लिए सहायता करता रहेगा तब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले का सच्चा अनुयायी कहा सकता है। नहीं तो पूरे जैसे रखा लोग कर रहे हैं ऐसा किया। इसलिए जे मैं अपनी बात आपके सामने रखी, क्योंकि जिस हिसाब से हम काम करना चाहते हैं कुदरत नेचर हमारा सहयोग देती है। और मैं तो समय समय से किस ढंग से पैगाम ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मानजो कांशीराम के साथ मिलकर बामसव बनाई, और बामसव के बनाने के बाद बामसव का किस किस ढंग से हिसाब चला। और 2006 तक जब ये सारा हिसाब का चेंज हो गया, बामसव पे कई बामसव बन गए, कई और तौर तरीके के हिसाब होते रहे, देखता रहा। तब 2008 में ये पैगाम नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पैगाम नाम की ऑर्गेनाइजेशन ये 23 सितंबर 2008 को बनाई थी। ये मैसेज लेके, ये समझ के कि कुदरत भी साल में 2 दिन बराबर दिन रात रखती। हाँ से हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले की जो दी हुई समर्था है उसके मुताबिक समाज में इक्वलिटी पैदा करनी है। इक्वलिटी पैदा करने के लिए सबसे पहले घर से काम चालू करना है, और घर से काम चालू करने के लिए ये कार्य चालू किया है। और इसके लिए आप सब साथियों के सामने बातचीत तो होती रहती है। ईडर कैंप्स में विस्तार से बात होती है, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनको तैयार कर कर फील्ड में हर जगह जगह भेजा जाता है। और ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि मैं तो ईडर कैंप में एक दिन 2 दिन बैठा के सारी चीज समझाई जाती है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी देखते हैं कि ये जो जब ये चालू करना किया था ये प्रोग्राम 2, 3 साल 4 साल पहले, जब मिस्टर केसकर इधर से चार्ज लेकर दिल्ली में काम कर रहे थे, तो उस समय ये हाल भरने के लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हाल भरा हुआ है, ऊपर से ही भरा हुआ है, कुछ बाहर भी भर रहे हैं, कुछ लोगों को बैठने को जगह नहीं मिल रही। ये कोई तेजेंद्र सिंह का थोड़ी कारनामा है, ये आपका कारनामा है। आपके अंदर जब वो स्पिरिट जाग पड़ी तो आपके मुकाबले में कोई खड़ नहीं सकता। याद रखो वो समा आने वाला है, आपका अपने ऊपर भरोसा हो जाए। जब आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले की सोच को हम पूरे देश नहीं दुनिया में पहुंचाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इतनी भी बात करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।